भैया, आज रुक जाओ। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। और मेरी छोटी बहन के साथ रुक जाओ, वरना आप फिर कब आओगे? तब तक मैं भूखी ही रह जाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि बस एक दिन और रुक जाओ। वैसे भी मेरे पति अभी कुछ और दिन अमेरिका में रहेंगे। मेरी बात सुनकर भैया कहने लगे, ठीक है प्रिया, मैं आज और रुक जाता हूँ। इसके बाद भैया हमारे साथ रुकने के लिए तैयार हो गए। रात के 9 बजते बजते हम सब अपने कमरे में लेटने के लिए चले गए। भैया भी अपने कमरे में लेटने के लिए चले गए। मैंने देखा कि भैया अपने कमरे में जाने वाले थे, तो मैंने भैया को रुकने के लिए कहा और वह रुक गए। फिर मैं भैया के पास गई और उनसे कहने लगी, भैया, घर में वैसे भी कोई नहीं है, तो अलग अलग कमरे में लेटना सही नहीं लगता। चलो आप मेरे साथ ही लेट जाओ। भैया भी मान गए। इसके बाद हम दोनों कमरे में लेट गए। करीब आधा घंटा हो चुका था और रज़ाई की गर्माहट में मुझे हल्की नींद आने लगी थी। तभी अचानक पीछे से भैया ने कहा, हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जहां हम एक रोमांचक कहानी लेकर आए हैं। तो देखते हैं कि आज कितने लोगों को यह कहानी पसंद आती है। और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्लासिक टेलिंग हर रोज़ नई कहानी लेकर आता है दोस्तों। मेरा नाम प्रिया है और मैं 22 साल की हूँ। बचपन में ही हमारे माता पिता एक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। तब से मेरी देखभाल और सारे कामों की जिम्मेदारी मेरे भैया के कंधों पर आ गई। मेरे भैया का नाम अमर है और मम्मी पापा के जाने के बाद भैया ने जिस तरह घर संभाला है वह सिर्फ मुझे ही पता है। मैं भी भैया के हर काम में उनका साथ देने लगी। मैंने नहीं चाहा था कि मैं भैया पर कोई बोझ बनूं। वैसे भी भैया के पास बहुत काम थे, तो मैंने घर के सारे काम करने शुरू कर दिए और मन लगाकर पढ़ाई भी की। जब भैया घर से काम करके आते तो मैं उनके लिए बिस्तर लगा देती और एक माँ की तरह उनका ख्याल रखने लगी। जो भाई अपनी बहन के सारे सपनों को पूरा करने की ताकत रखता हो, तो उस बहन को भी थोड़ा सोचना चाहिए। मैंने भी सोचा कि जितना हो सके मैं भैया की मदद करूंगी। मैं पढ़ाई करके भैया का नाम रोशन करना चाहती थी। मैं दिन रात पढ़ाई में मेहनत करने लगी और हाई स्कूल में ज़िला टॉप किया। जब मैंने भैया को यह बताया तो वह बहुत खुश हो गए और बोले, प्रिया, मेरी प्यारी बहन, मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे आज ज़िला टॉप हो, वैसे ही हर क्षेत्र में टॉप करो। तुम्हारी ज़िंदगी अब पूरी तरह से तुम्हारी है। तुम जो चाहो कर सकती हो। मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए यह एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। यह तुम्हारा है। मैं मुस्कुराते हुए भैया को देखने लगी और अंदर से बहुत खुश थी। जैसे ही मैंने भैया के हाथों से गिफ्ट लिया, मैं उसे जल्दी जल्दी खोलने लगी। अंदर एक एंड्रॉयड फ़ोन था जो करीब 2000 का था। जैसे ही मैंने फ़ोन देखा, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी के मारे मैं उछल पड़ी और भैया के गले लग गई। ये मेरे जीवन का पहला मौका था जब मैंने भैया को गले लगाया था और उस समय मैं बहुत खुश थी। अब मैं अपने फ़ोन से पढ़ाई करती और कभी बोर हो जाती तो वीडियो देखती और रोज़ भैया के साथ गेम खेलती। हम रोज़ यही सब करते रहे और समय ऐसे ही बीतता गया। अब मैं कॉलेज में आ गई थी और एग्ज़ाम भी पास में थे, इसलिए मैंने पूरी लगन से पढ़ाई की। धीरे धीरे मैंने कॉलेज में भी टॉप किया। जब मैंने पूरा कॉलेज टॉप किया तो मेरी कुछ दोस्त जलने लगीं, क्योंकि उनके नंबर बहुत कम आए थे। जब मैं तो आई तो वह सब मेरे पीछे पीछे चलती थीं और मुझसे पूछती, यार प्रिय, मैंने कभी तुझे पढ़ते भी नहीं देखा, फिर तू टॉप कैसे किया? मैं भी कहने लगी, सुमन, देखा, मेरी बात ध्यान से सुनना। बात टॉप करने की नहीं है ना। तो मैं ऐसा कभी सोचती थी। बात ये पर आती है कि तुम्हारे घर की हालत कैसे हैं और तुम पढ़ाई में कितना ध्यान देते हो। हाँ, मैं भले ही कम पढ़ती थी, लेकिन जितना पढ़ती थी मन लगाकर पढ़ती थी। हम और मेरे सारे दोस्त वहीं ग्राउंड में बैठे बात कर रहे थे। तभी एक नज़र मेरी एक लड़के पर गई जो कॉलेज के गेट के पास खड़ा। तो वह गेटमैन अंकल से बात कर रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था और उसके बात करने का तरीका बहुत ही कैजुअल था। मैंने देखा कि वह हाथ के हल्के इशारों से और हाथ को थोड़ा हिलाकर गेटमैन को कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। मैं थोड़ा दूर बैठी थी, इसीलिए उसकी बातें ध्यान से सुनने पर भी सुनाई नहीं पड़ रही थीं। तभी मैं अपने दोस्तों के पास से उठी और उस लड़के की तरफ बढ़ने लगी। मेरे दोस्त पीछे से मुझे आवाज़ दे रहे थे, प्रिया, तू कहाँ जा रही थी? लेकिन जैसे मुझे मेरे दोस्तों की आवाज़ बिल्कुल सुनाई ही नहीं पड़ी। दोस्तों, आप यह कहानी क्लासिक टेलिंग पहुँच गए और उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। वह गेटमैन अंकल के कंधों पर हाथ रखकर
उन्हें समझा रहा था। अंकल, आप चिंता मत करो, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। गेटमैन अंकल की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने वह सब बात उस लड़के की सुनी। उन बातें को सुनकर तो यही लग रहा था कि शायद गेटमैन अंकल की बेटी को किसी प्रकार की समस्या थी और वह लड़का उसे कुछ समझा रहा था। अंकल को समझने के बाद वह लड़का वह से निकल गया। मैं भी उस लड़के के पीछे पीछे जाने लगी। मैं पता करना चाहती थी कि आखिर उनकी बेटी को हुआ क्या है। मैं अब उस लड़के पर ध्यान रखने लगी। एक दिन मैं कॉलेज के बरामदे में खड़ी थी, तभी वह लड़का सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। तभी मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। ना, उसने मुझे देखा और कुछ बोल पता उससे पहले मैं ही बोल पड़ी। मैं कहने लगी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपका रास्ता रोका, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वैसे क्या, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? वह लड़का कहने लगा। जी हाँ, क्यों नहीं, मेरा नाम आकाश है। जी आकाश जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने उसे इतना कहा और अपना सिर नीचे झुकाकर सोचने लगे। यार, वह इतना हैंडसम है, मेरी तो नज़र ही उसे नहीं मिल पा रही है। थोड़ी देर मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, आकाश जी, मैंने 3 दिन पहले आपको गेटमैन अंकल से बात करते हुए सुना था। आप कह रहे थे कि आपकी बेटी जल्द ही ठीक हो जाएगी। आप चिंता ना करें, आखिर क्या हुआ है? उनकी बेटी को आकाश थोड़ा हंसने लगा और कहने लगा, अरे वह कुछ नहीं, बस उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए उसके पैर में चोट आ गई थी। अब तो वह बिल्कुल ठीक है। मैंने आकाश के मन से वह बात सुनी, तब जाकर मुझे राहत आई। मुझे ऐसा लगा शायद मेरा कुछ खो गया था, जो शायद अब जाकर पूरा हो गया। फिर आकाश मुझसे कहने लगा, सूरी, लेकिन मुझे लेट हो रहा है, क्या मैं जा सकता हूँ? मुझे एक मीटिंग में जाना है। मैंने आकाश का रास्ता छोड़ते हुए बोली, हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद आकाश वहाँ से चला गया। अब मैं भी अपने क्लास में चली जाती हूँ, क्योंकि आज मुझे टॉपर का अवार्ड मिलने वाला था। अब शाम हो चुकी थी। वह कॉलेज के स्टूडेंट्स और उनके गार्जियन सभी लोग इस हाल में इकट्ठा था और अभी अपने अपनी कुर्सी पर बैठे थे। मैं भी अपने भैया के साथ उस हाल में प्रेजेंट थी और सभी की नज़रें उस स्टेज पर थीं जहां आज एक लड़की जो कि कॉलेज टॉपर थी, उसको अवार्ड मिलने वाला था। मैं भी बड़े ध्यान से स्टेज की तरफ देख रही थी। तभी मेरी नज़र एक जगमगाती लाइट के पीछे खड़े एक लड़के पर जाती है। मैं उसे देखती ही पहचान गई कि वह और कोई नहीं बल्कि आकाश था। लेकिन वह वहाँ स्टेज पर क्या कर रहा था? फिर मैंने सोचा शायद किसी टीचर का बेटा होगा जो अपने पिता के साथ कॉलेज आता होगा। तभी मेरा ध्यान माइक से निकली आवाज़ पर गया जिसमें मेरा नाम पुकारा जा रहा था। मैंने भी भैया का आशीर्वाद लेते हुए स्टेज पर गई। अब सभी की नज़रें मुझ पर ही टिकी थीं। अब सभी मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। तभी उसमें से एक टीचर अनाउंस करते हुए बोले, आज इस कॉलेज टॉपर को सम्मान के रूप में एक अवार्ड दिया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल प्रिया ऐसे ही अवार्ड लेकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। और आज इस खुशी के अवसर पर प्रिया को अवार्ड देने कुछ इस कॉलेज के चेयरमैन आकाश मल्होत्रा सर आए हैं। स्मिंग माद स्विंक। मैंने माइक में इतनी आवाज़ सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। मैं यह सब सोच रही थी कि यह कोई स्टूडेंट होगा, लेकिन यह को कॉलेज के चेयरमैन है। अब वह अवार्ड देने के लिए मेरे पास आ चुके थे, लेकिन उनके सामने मेरी नज़रें झुकी हुई थीं, जैसे मैं उनसे किसी बात की माफ़ी मांग रही हूँ। उसके बाद सभी दिन मेरे अच्छे गए। एक दिन मैं ऐसे ही सड़क पर खड़ी ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। तभी चेयरमैन आकाश की गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी और उसमें से शीशा नीचे करते हुए आकाश सर कहने लगे, अरे प्रिया, तुम था क्या कर रहे हो? मैंने उनको बताया कि सर, मैं नेटो का इंतज़ार कर रही हूँ। तभी सर कहने लगे, प्रिया चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पहले मैं थोड़ा हिचक छाई, फिर मैं उनके साथ बैठ गई। थोड़ी देर बाद हम घर पहुँच गए। आकाश मुझे छोड़ने घर तक आ गए। मैं गाड़ी से बाहर निकली और सर को घर बुलाने लगी। तभी भैया भी बाहर आ गए। उन्होंने आकाश को देखते ही पहचान गई और कहने लगी, और आकाश सर आइए ना। हम लोग जिद्द करने लगे तो आकाश को घर आना ही पड़ा। वह घर के अंदर आए और हम लोग चाय पीने लगे और बात करने लगे। तभी आकाश बोलने लगे, अमर जी, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? भैया कहने लगे, हाँ सर, बिल्कुल बताइए ना। वह कहने लगे, अमर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं प्रिया से शादी करना चाहती हूँ और मैं प्रिया को बहुत पसंद करता हूँ और मैं तब से प्रिया को पसंद करता हूँ जब से प्रिया ने मेरा रास्ता रोका था कॉलेज में और उसने उस छोटे से चपरासी की समस्या को सुनने के लिए इतना परेशान हो रही थी। तब मैंने सोचा मुझे भी ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है
जो सभी लोगों का ध्यान रख सके। उनकी बात अब खत्म हो चुकी थी। भैया कुछ सोचने लगे। मुझे भी कहीं ना कहीं आकाश बहुत पसंद थे। भैया ने मेरी तरफ देख तो मैं शर्मा गई। भैया समझ गए और उन्होंने मेरी शादी को हाँ कर दिए। हमारी शादी धूमधाम से हो गई और हम खुशी खुशी पारी पत्नी एक साथ रहने लगे। दोस्तों, आप ये कहानी क्लासिक टेलिंग चैनल पर सुन रहे हैं। एक बार आकाश को अमेरिका एक मीटिंग से जाना था, तो मैंने भैया को कॉल करके घर पर बुला लिया। भैया घर पर भी अकेले रहते थे, इसलिए मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। इसलिए मैंने उन्हें घर बुला लिया। भैया भी घर आ गया और जब तब आकाश घर नहीं आ गया, मैं और भैया ही घर पर रहते थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।